वेलकम टू माय चैनल। आज जो निफ्टी बैंक निफ्टी का मोमेंटम हम लोग एनालाइज करेंगे वो ऑप्शन चेन एंड चार्ट के ऊपर 15 मिनट 1 आवर के चार्ट 1 डे के चार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे एकदम कि कल का रेंज क्या निकल के आता है। ऑप्शन चेन पे भी चेक करेंगे। तो वीडियो बहुत शॉर्ट होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होएगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें पूरे। टॉप 5 लूज़र्स हम डिस्कस आज नहीं करेंगे, सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालाइज करेंगे और सीधे आएंगे हम लोग चार्ट की ओर। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ये देख सकते हैं 15 मिनट का कैंडल है। यहाँ आप देखोगे नेगेटिवली ओपन हुआ था निफ्टी फ्राइडे को, और उसके बाद नेगेटिव जाते गया। उसके बाद धीरे धीरे 10:30 के बाद धीरे धीरे वो पॉजिटिव की ओर मोमेंटम अपना बनाता गया। फिर बीच में थोड़ा सा डाउन 1-1:30 बजे के करीब गया था। उसके बाद जो इसकी जो क्लोजिंग हुई वो पॉजिटिव की ओर हुई है। यहाँ देखने को मिल रहा है कि इसमें जो 15 मिनट का जो कैंडल है, इस 15 मिनट के चार्ट पे तो ये पॉजिटिव साइन दे रहा है। इसने जो क्लोजिंग की है 15,700 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो कल का अगर यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 15,734 का है। अगर उसके ऊपर में ओपन होके वहीं सस्टेन करता है तो हम लोग पॉजिटिव देख सकते हैं। अब अगर आएंगे 1 आवर के चार्ट पे आ जाते हैं, तो ये देखो आप 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये भी पॉजिटिव साइन है। क्लोजिंग जो हुई थी इसकी पॉजिटिवली हुई है, और इसका जो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल रहा है 1 आवर के चार्ट पे 15,753 मीन्स 750 का इसका रेजिस्टेंस लेवल है। 750 के ऊपर में अगर ओपनिंग अगर होती है और वहीं सस्टेन करता है तो 800 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर 1 डे के चार्ट में देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे भी एक पॉजिटिव साइन है। ये अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो इसका 15,696 का रेजिस्टेंस लेवल था, उसके ऊपर में इसने क्लोजिंग दी है। 1 डे के चार्ट पे ये नेगेटिव गया था मार्केट, बट इसने पॉजिटिवली फिर क्लोजिंग दी है। ग्रीन में कैंडल बनी है और ये पॉजिटिव है। तो देखते हैं फिर हम लोग एक बार ऑप्शन चेन देख लेंगे, जिससे कि हमें क्लियर हो जाएगा कि कल का मोमेंटम कैसा दे सकता है। तो यहाँ आ गए हैं ऑप्शन चेन पे निफ्टी की। यहाँ आप देखोगे OI जो है सबसे ज़्यादा 3 स्ट्राइक प्राइस पे है, 700, 750 एंड 800 के ऊपर। और OI बिल्डअप कहाँ पे हुई है सबसे ज़्यादा? 800 के लेवल पे सबसे ज़्यादा OI बिल्डअप हुई है। 15,670 का OI बिल्डअप हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 800 का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। और अदर साइड अगर देखें हम लोग पुट साइड में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा OI किस में है? OI है 700, 650 एंड 600 के लेवल पे। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो बन रहा है वो 600 के पास बन रहा है, जहाँ पे 16,173 के करीब OI बिल्डअप है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे सपोर्ट लेवल बहुत पीछे है, 600 के पास है सपोर्ट लेवल। और अगर रेजिस्टेंस लेवल देखोगे तो रेजिस्टेंस लेवल के सामने ही है हमारा जो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी अभी जो चल रही है 723 या 24 पे क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे हमारा मार्केट चल रहा है। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस लेवल है 800 का वो क्लोज पर है। तो एक्सपेक्टेड है कि कल का जो मार्केट हो सकता है वो गैप अप ओपन होके थोड़ा सा नेगेटिव जाने की कोशिश करें। अगर 750 के ऊपर में इसकी ओपनिंग होती है तो 800 का लेवल देख सकते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे नीचे में भी आप टोटल OI अगर देखते हैं तो 4,51,000 के करीब है, और पुट साइड में 3,63 के करीब है। तो इससे तो पता चल रहा है कि कॉल साइड में सेलर्स मतलब पोजीशंस बहुत बिल्डअप हुई हैं कॉल साइड पे। तो इसका मतलब ये है कि 800 के लेवल
देने वाले हैं। अगर ओपनिंग होती भी है तो वहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश तो ज़रूर करेगा। तो देखते हैं मंडे का मार्केट फिर कैसा रहेगा। इससे हम लोग एक छोटा-छोटा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वही हमने किया। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट किस तो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो आप यहाँ पे देखोगे 15 मिनट का ही चार्ट है ये। हाँ, जैसे ही इसकी की ओपनिंग होती है, नेगेटिव ओपनिंग होती है, उसके बाद धीरे-धीरे ये पॉजिटिव की ओर जाते हुए जाता है। थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा पॉजिटिव, इस तरीके का मोमेंटम था फ्राइडे को। तो यहाँ पे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है वो 34,850 के करीब है, ठीक है। और इसका सपोर्ट लेवल 34,750 के करीब। अभी ये जो सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल के एकदम बीच में इसका एवरेज प्राइस है अभी 34,800 के करीब। तो एक्सपेक्टेड है इसके ऊपर अगर जाता है, इसके ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो पॉजिटिव देख सकते हैं। और अगर हम लोग 1 आवर के चार्ट में देखेंगे तो 1 आवर के चार्ट में भी आप देखोगे कि इसका जो 1 का थोड़ा दूर है, बट अगर मूवमेंट पॉजिटिव की और निफ्टी बैंक देता है तो एक ही दिन में 200 से 300 पॉइंट्स का मूवमेंट देता है। तो अगर पॉजिटिवली रहा तो इस रेजिस्टेंस को 1 आवर के जो रेजिस्टेंस बन रहा है 1 आवर का, इस रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है। तो देख लेंगे। वन डे के चार्ट पे अगर देखें तो 1 डे के चार्ट पे भी यहाँ पे पॉजिटिविटी थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन इसका जो एवरेज प्राइस था जहाँ पे क्लोजिंग हुई है इसकी 34,809, उसके उसका एवरेज प्राइस के ऊपर में ही इसने क्लोजिंग नहीं दी है, उससे थोड़ा सा नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो देखना होगा। अगर देखते हैं कि कल का मार्केट इसके ऊपर होगा तो ही पॉजिटिवनेस देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड है थोड़ा पॉजिटिव जाए। अब इसके बाद अगर ऑप्शन चेन देखेंगे तो क्लियर हमें पता चलेगा कि किस स्ट्राइक प्राइस तक क्या मोमेंटम हो सकता है। तो आते हैं ऑप्शन चेन की ओर। तो अब आ गए हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में। अब यहाँ देखोगे कि सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ पे बिल्डअप है। यहाँ पे कॉल साइड में आप देखोगे 34,800, 34,900, 35,000, ये तीनों स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा वाई बिल्डअप है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बिल्डअप है वो 35,500। तो अभी 35,500 बहुत दूर है। अभी फ़िलहाल 34 पे हमारा मार्केट चल रहा, तो हम लोग 34 पे ही अभी फोकस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है हमें 34,800 के लेवल पे 9,000 का वाई है, बिल्डअप है। एंड सेकेंड वन इज़ 35,000 के ऊपर 6,000 का वाई बिल्डअप है। ओके। तो कॉल साइड में जितनी निफ्टी पे आपने देखा था वाई बिल्डअप 15,000 12,000 ऐसे करके था। बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा वाई बिल्डअप नहीं हुई। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी का बन रहा है वो 35,000 का बन रहा है। 35,100 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, मेन 35 को अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है तो ही थोड़ा पॉजिटिवनेस देख सकते हैं। उसके बाद अगर सपोर्ट लेवल देखें हम लोग तो 14,000 सपोर्ट लेवल इज़ 34,800 के लेवल पे पुट साइड में सबसे ज़्यादा सपोर्ट लेवल है। एंड उसकी सेकंड जो है 34,700 के लेवल पे है। तो यहाँ पे आप देखोगे पुट साइड में ज़्यादा मीन्स कॉल साइड के मुकाबले पुट साइड में सेलर्स ज़्यादा बैठे हैं 800 के लेवल पे। तो यहाँ से एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ऊपर की ओर जाए, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 800 पे सपोर्ट लेवल है, सेलर्स 800 पे बैठे हुए हैं, तो वो नहीं चाहते कि 800 के नीचे आए मार्केट। अगर ऊपर रहेगा तभी जाके पुट का जो भी पुट जिन्होंने सेल किया हुआ है वो डाउन आएगा पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड, यहाँ पे थोड़ा ओआई में दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की दिशा में जाएगा। कल का मार्केट बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर में इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए कल का। अब देखते हैं कल का क्या मोमेंटम रह सकता है। निफ्टी में थोड़ा सा अलग शो हो रहा है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा शो अलग हो रहा है।
बट जो ओपनिंग हो सकती है वो पॉजिटिव ही होगी। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नहीं आएगी, निफ्टी में ही जल्दी से वो नेगेटिव हो जाता है। बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव ही रहे, बट जो इसका सपोर्ट लेवल है उसको टच ना करे, उसके ऊपर में रहे, 900 रहे या 35,000 तक में रहे। एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे अगर टोटल ओआई हम लोग देखेंगे 4,64 के करीब है ऑन कॉल साइड। पुट साइड में अगर देखें तो 3,68, तो ज़्यादा सेलर्स कॉल साइड में ही बैठे हैं, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एडिशन नहीं हुई है। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ऊपर की ओर जाके एक बार बाउंस बैक करे। तो देखते हैं मंडे का क्या मार्केट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी में देखा कि 35,000 के ऊपर में रेजिस्टेंस बन रहा था यहाँ पे, और 800 का लेवल जो था वो सपोर्ट लेवल था। ठीक है, तो अगर हमें देखेगा, अगर कल का मार्केट 34,800 के नीचे ट्रेड करता है तो वहाँ से एक बार, अगर गैप डाउन ओपन होता है वहाँ से आप एक बार बाइंग कर सकते हो। अगर गैप अप ओपन होता है तो अगर सारे मार्केट्स अगर पॉजिटिव रहे तो वहाँ से आप नेगेटिव सोच सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है मार्केट, एक्सपेक्टेड है। इसके बाद इसके बाद अगर एफ आई डी आई की एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे को एफ ने सेलिंग की थी और डी ने बाइंग की थी। मीन्स से सिमिलर क्वांटिटी है दोनों की, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग की थी, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ऑप्शंस में सेलिंग की थी एफ ने। तो देखा जा सकता है कि थोड़ा नेगेटिव लेके चल रहे हैं एफ। मंडे को भी एक्सपेक्टेड है वही है कि बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि गैप अप ओपनिंग होके नेगेटिव जाने के चांसेस है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।